दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मुझे मायका और आपकी खुशियों में थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, धन दौलत नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमेर, गलती हम इंसानों के जीवन का एक हिस्सा है, आपसे भी हो गई। हमें अभी चलकर माँ बाबूजी से अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। सुमेधा ने अपने पति सुमेर से कहा, देखो सुमेधा, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो भी किया है वो सही है, गलती नहीं है। उन्हें जहाँ जाना हो चले जाए, वो आपके माता पिता हैं, आपको उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि गलती आपकी ही है, क्योंकि घर बेचने का फैसला लेने से पहले आपने माँ बाबूजी से पूछना जरूरी नहीं समझा। उसमें पूछने जैसी कोई बात ही नहीं थी। जब मैं उनका इकलौता बेटा हूँ तो उनकी हर चीज मेरी ही तो हुई। आप इकलौते नहीं हैं, आप शायद शोभा दीदी को भूल रहे हैं। मम्मी पापा ने अपनी हर चीज में उन्हें भी हिस्सेदार बनाया है, तो घर बेचने का फैसला आप अकेले कैसे ले सकते हैं। बहू सुमेर के दिल और दिमाग पर इस बार तो लालच छा चुका, इसलिए उसे किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, अभी इस घर के फैसले लेने में हम पूरी तरह समक्ष हैं, इसलिए घर को बेचने का फैसला तुम नहीं ले सकते। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी हर चीज में हमारी बेटी भी तुम्हारे बराबर की हिस्सेदार है। तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम कहीं भी जा सकते हो। विश्वनाथ जी जो अपनी बहू से कुछ कहने आए थे और उन्होंने दोनों के मध्य की बातें सुन ली। बाबूजी, बुढ़ापे में बेटी आपकी सेवा करने नहीं आएगी, तब बेटा ही आपकी देखभाल करेगा। कितनी देखभाल करेगा ये अभी से दिख रहा है। बेटी सेवा करने आए या ना आए, लेकिन अपने पिता की विरासत में वो हमेशा से अपने भाई के बराबर की हकदार थी और हमेशा रहेगी। उस सच को कोई नहीं बदल सकता। हमने सिर्फ कहने के लिए ही दोनों बच्चों को एक समान नहीं कहा है, बल्कि करके भी दिखाया है। हम दोनों पति पत्नी अभी एक दूसरे की देखभाल करने के लिए पूर्ण रूप से समक्ष हैं, और जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। वृद्धा आश्रम कहीं चले नहीं गए, तुम्हारे जैसी औलाद की वजह से ही वृद्धा आश्रम खुले हैं, जिन्हें सिर्फ अपने माता पिता की धन दौलत घर मकान से मतलब रहता है, उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं रहता। बाबूजी, ऐसा मत कहिए, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही गलत बात में अपने पति का साथ दूंगी। ये घर हमेशा मेरे माँ बाबूजी का था और रहेगा। आपने बड़ी मेहनत से पाई जोड़कर ये घर बनाया है, इसे ऐसे ही बिखरने नहीं दूंगी। अगले दिन विश्वनाथ जी ने अपनी बेटी शोभा को फोन करके बुला लिया, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। क्योंकि जो बेटा उनकी इजाजत लिए बगैर घर की कीमत लगा सकता है, अपनी बहन को पिता की विरासत से बेदखल करने की सोच सकता है, वो अपने लालच के वशीभूत होकर कुछ भी कर सकता है। और फिर उन्हें अपना और अपनी पत्नी के भविष्य के लिए भी सोचना है। पता नहीं कब कौन भगवान को प्यारा हो जाए, तब कैसे उनका गुजर बसर होगा। शोभा आ गई और आते ही सबसे पहले अपने भाई से मिलने गई।
उसे देखते ही सुमेर बोला, वो तो तू भी आ गई अपना हिस्सा लेने। देख लीजिए माँ, धन दौलत का लालच किसे नहीं होता भाई। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। लालच है तो सिर्फ अपने माता पिता और भाई भाभी की खुशियों का। वो खुश रहेंगे तो मेरा मायका हमेशा आबाद रहेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं शोभा। धन दौलत का लालच अच्छे अच्छों को ईमान डिगा देता है। मैं अगर कहूँ तो तू सारी धन दौलत अपने भाई की खुशी के लिए छोड़ देगी, बता। हाँ भाई, बिल्कुल छोड़ दूंगी अगर तुम माँ बाबूजी से अपनी गलती की माफी मांग लो और जिंदगी भर के लिए उनकी खुशियों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो तब। वैसे मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया का कोई सुख मायके के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी खुश रहें, तभी मैं भी निश्चित होकर अपने ससुराल में खुश रहूंगी। मुझे आपके अधिकार नहीं चाहिए तो बस आपकी खुशियों में थोड़ा सा हिस्सा। जब मैं आऊँ तो इस घर में थोड़ा सा मान सम्मान मिले, माँ और भाभी के हाथों का खाना मिले, आप और बाबूजी के गले लगकर मैं अपना बचपन याद कर लूँ, बस इतना ही हिस्सा चाहिए आपके घर में भैया। इतना कहकर शोभा रोने लगी। उसे रोते देखकर सुमेर को भी अचानक पता नहीं क्या हुआ और उसने आगे बढ़कर बहन को गले लगा लिया और रोकर बोला, पगली अपने माँ बाबूजी और भैया भाभी से इतना प्यार करती हैं कि हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हो गई। और एक मैं कितना गिर गया हूँ जो अपने देवता जैसे माता पिता को छोड़ने तक को तैयार हो गया। अपनी सुटकी को गलत समझ लिया, भूल गया कैसे बचपन में मुझे बसाने के लिए माँ की मार तक खाई है तूने। अपने हिस्से की मिठाइयाँ मुझे खिला दी, अपने जोड़े हुए रुपये पैसे सब अपने भाई को दे देती, लेकिन मैं सब भूल गया। कितना बेगैरत हूँ मैं, कहकर सुमेर फूट फूट कर रोने लगा। सुमेर सबसे पहले माँ बाबूजी से अपनी गलती की माफी मांग लो, क्योंकि उनका दिल सबसे ज्यादा दुखाया है तुमने। सुमेधा दोनों भाई बहन का वार्तालाप सुनकर समझ गई कि उसका भटका पति रास्ते पर आ गया है। उसने अपनी ननद शोभा को दिल से धन्यवाद दिया कि एक बहन ने अपनी कोशिशों से अपने भाई को उसकी गलती का एहसास करवा दिया। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो भी शोभा को देना है दे दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं भाई, मैं पहले ही क्या सुखी हूँ, मुझे सिर्फ अपना मायका चाहिए और अपने माँ बाबूजी और भैया भाभी की खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है कि मैं अपने भाई को सही रास्ते पर ले आई, बस यही मेरे सबसे बड़ी धन दौलत है। कहकर शोभा भाई भाभी के गले लग गई। हमने भी तुम्हें दिल से माफ कर दिया सुमेर। जिस घर में ऐसी बहू और बेटी हो जो घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ न्योछावर कर दे, उस घर की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगती, बल्कि उस घर की खुशियों की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। ये कहकर विश्वनाथ जी ने बहू बेटे और बेटी को गले लगा लिया। जिस घर में एक दिन पहले तक कोई किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं था, वह घर की बहू बेटी की समझदारी से खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। आज एक बेटे ने अपनी गलती मानकर अपने माता पिता से माफी मांग ली और माता पिता ने भी उसे माफ कर दिया। आज सारे परिवार का